वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कराची में ई चालान निज़ाम भी डंपर माफिया को लगाम न डाल सका। शहर में खूनी ट्रैफिक हादसा रोज का मामूल हो गए। गार्डन के बाद लांडी में भी एक और घर उजाड़ दिया गया। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब तेज रफ्तार डंपर ने नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। जहां बहक होने वाले की शनाख्त 20 साल काशान के नाम से हुई। एक नौजवान जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। आपको बताते चलें कराची में ई चालान निज़ाम भी डंपर माफिया को लगाम ना डाल सका। शहर में खूनी ट्रैफिक हादसा रोज का मामूल बन गए। गार्डन के बाद लांडी में एक और घर उजाड़ दिया गया। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब तेज रफ्तार डंपर ने नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। जहां बहक होने वाले की शनाख्त 20 साल काशान के नाम से हुई। एक नौजवान जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। कराची में ई चालान निज़ाम भी डंपर माफिया को लगाम ना डाल सका। शहर में खूनी ट्रैफिक हादसा रोज का मामूल बन गए। गार्डन के बाद लांडी में एक और घर उजाड़ दिया गया। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब तेज रफ्तार डंपर ने नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। जब बहक होने वाले की शनाख्त 20 साल काशान के नाम से हुई। एक नौजवान जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। कराची में ई चालान निज़ाम भी डंपर माफिया को लगाम ना डाल सका। शहर में खूनी ट्रैफिक हादसा रोज का मामूल बन गए। गार्डन के बाद लांडी में एक और घर उजाड़ दिया गया। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब तेज रफ्तार डंपर ने नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। जहां भाग होने वाले की शनाख्त 20 साल काशान के नाम से हुई। एक नौजवान जख्मी हालत में अस्पताल में जेर इलाज है। कराची में ई चालान निज़ाम भी डंपर माफिया को लगाम ना डाल सका। शहर में खूनी ट्रैफिक हादसा रोज का मामूल बन गए। गार्डन के बाद लांडी में एक और घर उजाड़ दिया गया। लांडी अस्पताल चौरंगी के करीब तेज रफ्तार डंपर ने नौजवान को मौत के घाट उतार दिया। जहां बहक होने वाले की शनाख्त 20 साल काशान के नाम से हुई। कराची के इलाके गार्डन में जहाँ भाग नौजवान आहों और सिस्कियों में मुकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान खान तिस्सूरी, MNA अरशद वोरा, जावेद नागौरी, अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर समेत दीगर सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। एहसान यूनुस, बताइएगा। आज बिल्कुल गुज़िश्ता रात गार्डन के इलाके में रामसामी के करीब तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से नौजवान जो है वो शाज़ेब जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया था। जिसके बाद हमने देखा कि जो डंपर एसोसिएशन के रहनुमा है लियाकत महसूद, वो अपने मुसल्ला गार्ड्स के साथ इस मकाम पर पहुंचे थे और इसी दौरान जो रिहायशी अफराद थे उनकी जानिब से उन्हें रोकने की कोशिश की गई और यहाँ के जो मकामी अफराद थे वो हमलावर हुए। इसी दौरान मुसल्ला गार्ड्स की जानिब से जो है वो शहरियों पर फायरिंग भी की गई, जिसके बाद वो फरार होने में कामयाब हो गई। इस वाक़े के दो मुख्तलिफ मुकदमात जो है वो गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए हैं। जो समाजी कारकुन अब्दुल कादिर मेमन है, लियाकत महसूद के खिलाफ उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइएगा, ये जो नौजवान ट्रैफिक हादसे में जहाँ बाक हुआ है, ये क्या करता था, इसके सर पर क्या जिम्मेदारियां थी और कैसे ये हादसा रोनमा हुआ है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जो शाज़ेब नौजवान था जो कल एक ट्रैफिक हादसे के अंदर अपनी जान की बाजी हार गया, ये बेचारा सदर के अंदर एक शॉप के ऊपर जॉब करता था, उसी से इसका घर चलता था पूरा। शाज़ेब अपने घर का वाहिद कफील था। 5 भाई इसके और हैं, 2 बहनें, 3 भाई और हैं, मगर वो सब छोटे हैं। ये अपने घर में खुद कमाता था और पूरे घर को लेके चलता था। नई नवेली शादी हुई थी, 4 माह हुए। बेगम भी इसके साथ थी जब ये एक्सीडेंट हुआ। बेगम 3 माह की प्रेग्नेंट है। बात ये, वो शाज़ेब तो चले गया, पूरे घर को लावारिस कर गया। हमारी हुकूमत वक्त से तमाम मुतालिका नुमाइंदों से, खास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से बिलखुसूस गुजारिश है कि हमने कल FIR भी कराई, मगर FIR के अंदर ऐसी दफात लगाई गई कि आज उसकी हमने जनाजा भी तक नहीं दफनाया, उसकी जमानत वहाँ पे हो गई। तो बात ये कराची के लिए, कराची के नौजवानों के लिए सोचें, ये कोई आम इंसान का बच्चा है, किसी बकरी का, किसी जानवर का बच्चा नहीं है कि किसी डंपर ने कुचल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात ये, कल भी लियाकत मसूद जब यहाँ पे आए, जो उनका रवैया था, जो उनका बिहेवियर था, वो नाकाबिले बर्दाश्त था। इंसान किसी के पास जाता है, किसी की मैयत पे जाता है, किसी अपनी गलती को मानने के लिए जाता है, वो आज़ी के अंदर जाता है। वो जिस तरीके से मुसल्ला होके आया अपने गनमैनों के साथ, तो यार ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का इंसाफ है? आप किसी के बच्चे को मार भी दो, आके उसके घर वालों के ऊपर स्ट्रेट फायर करो, ये कराची का कानून है, ये इंसाफ है? मेरी खास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, आर्मी चीफ से और तमाम मुतालिका नुमाइंदों से, वज़ीर दाखिला सिंध से, CM सिंध से
गुजारिश है इस बकबक शख्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं। ये वो शख्स है जिसकी वजह से सारे हादसा वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। तो डंपर इससे पहले भी चलते थे, कभी ऐसे वाकयात रोनुमा नहीं हुए। इससे अपने डंपर ड्राइवर को ढील दी हुई है कि तुम कुछ लो, तुम मारो, तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। हमें तो यही नजर ये आ रहा है। रात में जब हादसा रोनुमा हुआ है और उसके बाद जो मुश्तइल शहरियों की जानिब से डंपर को नजर आतिश किया गया, उसके बाद आप एनी शाइन भी हैं, यहाँ के मकामी भी हैं गार्डन के, तो उसके बाद आपने क्या सूरत हाल देखी? क्योंकि जो डंपर एसोसिएशन के रहनुमा हैं वो ये दावा करते हैं कि जब वो इस मकाम पर पहुंचे तो उन पर हमला किया गया। क्या असल हकायक है, बताइएगा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है। वो जब यहाँ पे पहुंचे, खैर उस वक्त जब मैं खुद भी वहाँ पे मौजूद था, जब वो यहाँ पे पहुंचे मुश्तइल मुजाहिदीन बिल्कुल डंपर को जलाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस भी उनको रोक रही थी, हम खुद भी रोक रहे थे, मेरे साथ इलाके के दीगर समाजी नुमाइंदे भी सब मौजूद थे। बात ये, वो जब वहाँ पे पहुंचने के साथ उन्होंने इश्तिहार अंगेज तकारीर शुरू कर दी कि मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे। जिस तरीके से आज वो मुझे धमकियां दे रहे हैं, इस तरीके से कल वो आवाम को दे रहे थे कि मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आवाम मुश्तइल हो गई। जाहिर सी बात है यार, उनका नौजवान गया इलाके का, एक बच्चा गया, और शादेब को तकरीबन सभी जानते थे, एक इलाके का फेमस बच्चा था बेचारा। जब वो गया और आज आपने उसके जनाजे में रश देख के आपको अंदाजा हो गया होगा। तो जब वहाँ पे इसने ये हरकत और सकनात की है तो उसके बाद आवाम मुश्तइल भी, आवाम ने धक्के होके दिए, फिर भी आवाम ने नहीं मारा। इसने और उसके घर में इन्होंने स्ट्रेट फायर किया। आप अपने सेल्फ डिफेंस में भी फायर करोगे, हवाई करोगे, स्ट्रेट फायर करना कहाँ का तुके भाई? कौन सा लाइसेंस दे दिया आपको सिंध गवर्नमेंट ने यार? हाँ जी बिल्कुल, ये समाजी कारकुन है अब्दुल कारिम मेमन, जिनकी मुद्दत में जो है वो लियाकत महसूद के खिलाफ गार्डन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। इनका ये कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की जानिब से ऐसी कमजोर दफात उस मुकदमे में जो है वो शामिल की गई हैं, जिसकी वजह से उनकी जमानत जो है वो जनाजे से पहले ही हो गई है। ये अब से कुछ देर पहले गार्डन में कश्ती चौक पर जो कायम मस्जिद है वहाँ पर नौजवान की नमाज जनाजा अदा की गई है, और अब से कुछ देर पहले ही उसकी लाश को जो है वो मकामी कब्रिस्तान में जो है सुपुर्द खाक करने के लिए ले जाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एहसान न्यूज़ तफसीली अपडेट करने के लिए। गार्डन के इलाके रामस्वामी में डंपर की टक्कर से जाँ बहक नौजवान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ नूरुल इस्लाम बराह रास्त वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गार्डन के इलाके रामस्वामी में डंपर हादसे में नौजवान जाबाक हो गया था, जिसकी नमाज जनाजा अब से कुछ देर कबल रामस्वामी के इलाके में अदा की गई है और मकामी कब्रिस्तान में नौजवान की जो है वो तदफीन की गई है। इस हवाले से हमारे साथ उनके एक करीबी दोस्त हुज़ैफा मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। भाई बताइएगा कि जो जाबाक नौजवान है वो क्या काम करता था और उनकी फैमिली के बारे में हमें बताएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मेट्रो न्यूज़ का शुक्र अदा करता हूं क्योंकि इन्होंने अपनी गैरत को जगाया और यहाँ पर आए। जिस वक्त कोई किसी कराची वाले ने साथ नहीं दिया तो इन मीडिया वालों ने साथ दिया। तो बताने का मकसद ये है कि रात को जिस लड़के को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, तो शहादत के दर्जे में ये आएगा। उस लड़के को जो शहीद कर दिया गया उसमें वो अकेला घर का कफील था, जिसमें 3 माह पहले उसकी शादी हुई थी, जिसमें उसकी 3 माह पहले शादी हुई थी और वाइफ जो है उसकी प्रेगनेंसी चल रही है। तो उसमें वाइफ का भी हाथ जो है वो डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से उनके ऊपर जुल्म हो रहा है। और इसके अलावा यही जुल्म नहीं हो रहा, बल्कि आपको बताएं बड़े अफसोस के साथ कि जब इस लड़के को कत्ल कर दिया गया, इसको लेकर जब हम जा रहे थे हॉस्पिटल तो वापसी हमें कॉल आती है कि भाई यहाँ पे लियाकत मकसूद आया है और इसने जो यहाँ पर आके स्ट्रेट फायर मारेंगे घर वालों के ऊपर। जो पीछे लेडीज आई होगी देखने के लिए कि भाई क्या मामला हुआ, बच्चे के साथ क्या हुआ, तो उन पे स्ट्रेट फायर मारे गए। पता है इस शहर कराची में इतना जुल्म हो रहा है जिसकी कोई इंतहाई नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते, बेबस हुए हैं। देखें हम भी पाकिस्तान के बाशी हैं और पाकिस्तान में रहने वाले कराची वाले हैं, हम भी मुहब्बे वतन है, लेकिन हमारे साथ ये गैर मकामी क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हैं कि यहाँ पर आके लोगों को मार भी दिया जाता है, अगर टारगेट किलिंग में मार दिया जाता है, डंपर माफिया मार देती है। इसके अलावा अगर हम सरद खाने गए वहाँ पे पता चला कि 2 और लाशें डंपर की जख्म में आ गई। बताएं क्या किया जाए? इसका हल कोई हमें आपको पता है तो आप बताएं, अगर किसी और को पता है तो वो बताएं। हमने इसकी एफआईआर कटवाई, जिसमें अब्दुल कादर हमारा जो दोस्त है भाई है, उसकी मुद्दत में हमने एफआईआर कटवाई, जिसमें थोड़ी देर के बाद ये एफआईआर कटने के बाद कॉल आती है कि भाई आप सबको हम मार देंगे। भाई तुम्हारे बाप का राज है, बोलते हैं अब्दुल कादर को भी मार देंगे, जो इसके साथ है उनको भी हम मार देंगे। तो बताने का मकसद नौजवान की हलाकत जाबाक होने के बाद पूरा इलाका जो है वो शोक में डूबा हुआ है और नमाज जनाजा में भी कसीर तादाद में जो है वो इलाका मकीनों ने शिरकत की है। अहले खाना इस हवाले से क्या कहते हैं और उनके जो दोस्त अहबाब है वो क्या कहते हैं? हिसाब से अहले खाना तो यही कह रहे हैं कि अगर अहले इलाका हमारे साथ है तो हम भी भरपूर इनके साथ कानूनी कार्रवाई करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले इलाका इस बात की गवाही देते हैं कि हम इनके साथ खड़े हुए हैं। अगर जिसके साथ कोई नहीं उसके साथ अहले इलाका है, और ये गार्डन का इलाका है भाई, ये कोई आम इलाका नहीं है जिसमें हम लोग है ना पीछे अड़ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गार्डन के लोग ना कभी पीछे हटे और ना हटेंगे। और धमकी देने वालों को हम बता दें कि अगर भाई हम किसी के बोलने से अगर हम मर जाते तो अब तक हमारी कब्रों पे दरख्त लग चुके होते। अल्हम्दुलिल्लाह हम हक के लिए खड़े हैं, आपको जहां दिल करे, जहां जब दिल करे मार देना।
आपने इस बच्चे को भी मारा, हमें भी मार देना, लेकिन इंशाल्लाह हम अहले कराची वाले इस बच्चे के साथ भरपूर खड़े रहेंगे। जी बिल्कुल, ये जाबाग होने वाले नौजवान के दोस्त थे और पड़ोसी भी थे। इनका कहना है कि रात के वाक़े में लियाकत महसूद जो डंपर एसोसिएशन के सदर है, उनकी जानिब से जो है उनके सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से फायरिंग की गई, जिस पर नौजवान जो है वो वहाँ के जो इलाका मकीन थे वो ज़्यादा मुश्तइल हुए। और आज जब नौजवान की नमाज जनाजा अदा की गई और मकामी कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया, तो इलाके की हर आंख जो है वो अश्कबार थी और उन्होंने मुतालबा किया है कि सिंध हुकूमत और ट्रैफिक पुलिस जो DIG ट्रैफिक है वो इन हादसात की रोकथाम के लिए जो है वो अपना किरदार अदा करे और डंपर और दीगर बड़ी जो गाड़ियां हैं उनके जो रफ्तार के हवाले से और जो उनके ड्राइवर हैं उनके चेकिंग बैलेंस बनाया जाए ताकि ये हादसात कम से कम रोनुमा हो सके। जी बहुत शुक्रिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी ने मुतवफ़्फ़ी शाज़ेब के घर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम चाहते हैं ऐसे वाक़यात मज़ीद ना हो। उन्होंने कहा हम कब तक लोगों को सब्र की तलकीन करते रहेंगे, इन हादसात को अब रुक जाना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि हम दुख की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदान के साथ हैं। शहर कायद में हैवी ट्रैफिक मौत बांटने लगी। रवां साल हैवी गाड़ियों की टक्कर से जाबाहक होने वालों की तादाद 218 हो गई। कराची में डंपर की टक्कर से 41 अफराद जाबाहक हुए। वाटर टैंकर की टक्कर से 49 अफराद मौत की वादी में जा पहुंचे। ट्रॉलर की टक्कर से 81 अफराद अब्दी नींद सो गए। मजदा की टक्कर से 19 अफराद जान की बाजी हारे। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के सिक्योरिटी गार्ड की दीदा दिलेरी कराची की सड़कों पर खुलेआम हवाई फायरिंग कर दी। वाक़े की फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फुटेज में लियाकत महसूद को खुलेआम हवाई फायरिंग करते हुए भी देखा जा सकता है। पुलिस ने प्रेशर बढ़ने पर लियाकत महसूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। लियाकत महसूद मुकदमा दर्ज होने पर घबराहट का शिकार हो गए। गिरफ्तारी से कबल ही जमानत ले ली। एडिशनल सेशन जज साउथ ने 50,000 रुपए के एवज जमानत मंजूर की। आइंदा समाअत 6 नवंबर को होगी। आपको बताते चलें, लियाकत महसूद मुकदमा दर्ज होने पर घबराहट का शिकार हो गए। गिरफ्तारी से कबल ही जमानत ले ली। एडिशनल सेशन जज साउथ ने 50,000 के एवज जमानत मंजूर की। आइंदा समाअत 6 नवंबर को होगी। दूसरी जानिब वाक़े के खिलाफ कराची सुपर हाईवे पर डंपर मालकान का एहतजाज जारी रहा। सड़क बंद करने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया, जबकि 6 अफराद को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए अब खोल दिए गए हैं और मामूल के मुताबिक ट्रैफिक रवां दवां है। कराची सुपरवे पर डंपर मालकान का एहतजाज जारी रहा। सड़क बंद करने की कोशिश की गई लेकिन पुलिस ने नाकाम बना दी और 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। मामूल के मुताबिक ट्रैफिक अब रवां दवां है। कराची में बेलगाम डंपर माफिया के खिलाफ शहरियों का पारा हाई हो गया। 2 नौजवानों की हलाकत पर शहरियों का सख्त रद्द-ए-अमल। हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। डंपर माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया गया। आपको बताते चले, कराची में बेलगाम डंपर माफिया के खिलाफ शहरियों का पारा हाई हो गया। 2 नौजवान की हलाकत पर शहरियों का सख्त रद्द-ए-अमल। हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। बच्चा मर गया, कौन देगा जवाब?
और डंपर माफिया के खिलाफ तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आ गईं। डंपर माफिया के खिलाफ भरपूर एक्शन का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी मनम जफर कहते हैं कि इस साल 200 से ज़ायद वाक़यात हो चुके हैं। ऐसे वाक़यात में सख्त एक्शन ना लिया गया तो हालात काबू में नहीं आएंगे। अरशद वोहरा ने कहा कि ये वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं, ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है। कराची में बदमाशी हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर राजा अजहर कहते हैं कि सिंध हुकूमत की मुजरिमाना गफलत से शहरियों की जिंदगियां खतरे में जा चुकी हैं। सिंध हुकूमत आवाम के तहफ़्फ़ुज़ में नहीं बल्कि कमीशन लेने में माहिर है। PTI कराची अब खामोश नहीं बैठेगी। उनका ये भी कहना था कि आवाम के खून को रायगा नहीं जाने देंगे। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज के हवाले से। आज से मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया। बहरी उमूर से मुतालिक आलमी माहिरीन मुकाले पेश कर रहे हैं। पायमेक में दुनिया भर से 44 ममालिक के वफूद, 28 बैनुल अक़वामी और 150 मुकामी कंपनियों समेत 176 नुमाइश कुंदगान शरीक हुए। नुमाइश में एक मुकम्मल पवेलियन ईरानी कंपनियों के स्टॉल्स पर मुश्तमिल है। तुर्किया और सऊदी अरब की जानिब से भी नुमाइश में स्टॉल्स लगाया गया है। पायमेक 6 नवंबर तक जारी रहेगी। कराची में जारी पायमेक में इस बार सिंधी सकाफत का रंग नुमाया है। ये स्टॉल्स न सिर्फ सकाफती विरसे को फ़रोग़ दे रहे हैं बल्कि मुकामी हुनरमंदों के लिए रोज़गार के मौक़े भी पैदा कर रहे हैं। देखते हैं हमारी नुमाइंदा जलिश मेहदी की इस रिपोर्ट में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची एक्सपो सेंटर में, जहाँ नेवी की जानिब से एग्जीबिशन का इनाकात किया गया है। पायमेक का सेकंड एडिशन की जो तकरीबात हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। जहाँ जो है वो दिफाई चीज़ों की नुमाइश की गई है, वहीं पर जो है वो सकाफती चीज़ों की जो है वो नुमाइश की गई है और यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं मुख्तलिफ सूबों की जानिब से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के, जहाँ पे जो है वो बोर्ड भी है। यहाँ पे ख़वातीन जो है वो बुनाई सिलाई कढ़ाई भी कर रही हैं। यहाँ मेरे साथ मौजूद है सर, तो मैं इनसे जानती हूँ कि बेसिकली इसका मोटिव क्या है इस स्टॉल लगाने का और ये जो क्या रिप्रेजेंट यहाँ पे किस तरह से कर रहे हैं। जी सर, मुझे थोड़ा सा बताइएगा स्टॉल के बारे में। जैसे कि आपने देखा कि ये पायमेक का जो एग्जीबिशन लगा है, इसमें हम पिछले 2 दफ़ा पहले भी हम जो है ना वो कर चुके हैं, पार्टिसिपेट कर चुके हैं और 2025 की इसमें भी हमने पार्टिसिपेट किया है। ये फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो बेसिक मकसद है, ये माहीगिरों को फैसिलिटीज़ करना है, उनकी वेलफेयर, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, उनको ये सारी चीज़ों को देखने के लिए ये हमने स्टॉल लगाया। और ये इसमें पायमेक की इंटरनेशनल एग्जीबिशन में ये स्टॉल लगाने का यही मकसद है ताकि जो माहीगीर हैं उनकी बुनियादी मसाइल क्या हैं और उनको मसाइल को हल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस वजह से हमने आप ये दिखाया, स्टॉल लगाया है। और आपने यहाँ पे भी देखा कि हमारी जो माहीगीर ख़वातीन हैं ये हाथ से जाला बना रही हैं, क्योंकि इस टाइम पे हाथ से बनी हुई चीज़ों का बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। और उसके आप मेरे बैकग्राउंड में आपको कैमरामैन दिखाएगा कि हमारी जो लांच है, जो हाथ से चलाने वाली लांच है, जिसमें चप्पू लगे हुए हैं और जिसमें ये जाले फेंकने वाले हमारे जो नाखवा बोलते हैं उसको वो है। तो इस वजह से हमने ये जो ना माहीगिरों को उजागर करने के लिए इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है ना हमने ये चीज़ लगाई है। जैसा कि आपने देखा कि इस तरह के जो स्टॉल्स हैं उनसे ना सिर्फ जो है वो ये लोग शऊर दे रहे हैं बल्कि माहीगीरों के मसाइल जो हैं वो क्या हैं और किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस चीज़ के बारे में अवेयर कर रहे हैं। जी रिपोर्ट है। पायमेक के दूसरे एडिशन में कराची डॉकयार्ड शिप इंजीनियरिंग लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ मुजम्मिल यासीन से। जी मुजम्मिल, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए जी पाईमेक 2025 सेकंड एडिशन जो है अपने इफ्तिताही रोज़ के बाद आज दूसरा रोज़ है जो जारी हो सारी, जिसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं। मेरा कब आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो है पब्लिक अब आ रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे मुख्तलिफ कंपनीज़ की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए पीछे की तरफ जो एक स्टॉल है जिसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो है कराची डॉकयार्ड शिप इंजीनियरिंग की जानिब से लगाया गया, जिसके ऊपर जितनी भी ये जो शिप्स होती हैं कैसे उसको डिज़ाइन किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे इनके बहुत सारे ऐसे मॉडल्स हैं जो यहाँ पे रखे गए हैं डिस्प्ले में कि कितने रीसेंट पास में उन्होंने डिलीवर किए। इसके साथ साथ एक और ये कंपनी है यहाँ पे बाकायदा तौर पे एक ड्रोन रखा हुआ है जो बुनियान उल मरसूस ऑपरेशन में यूज़ हुआ था। इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ है जो यहाँ पर आई हुई हैं। यहाँ पर जो है ड्रोन वगैरह कुछ दिफाई चीज़ों पे जो चीज़ें यूज़ हुई होती हैं, असलहा वगैरह, उसकी भी एग्जीबिशन की हुई। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की जानिब से भी स्टॉल्स लगाए हुए हैं और 44 के करीब जो है कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे जिन्होंने इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सिंध गवर्नमेंट की जानिब से भी इदारे लगाए गए हैं जो कि सिंध की सकाफ़त को उजागर कर रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो बाकायदा तौर पर नेवी है या फिर DGPDME है, इसके साथ बहुत सारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी जानिब से यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं। बाकायदा तौर पर लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है और कब आती है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपके बताने मकसद ये है कि जो पाईमेक का सेकंड एडिशन है ये अब तक जो है कामयाब रहा है। इसके साथ साथ ये फर्स्ट एडिशन भी जो खासा कामयाब गुजरा था, जिसके बाद यहाँ पे जो आम आवाम है उसको बेहतर से बेहतर जो है सहूलियात फराम की जाएगी। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान के एक मस्बत जो इमेज है वो उजागर होगा और बाकायदा तौर पर ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के जो ब्लू इकॉनमी का हिस्सा है, पाकिस्तान की जो रीढ़ की हड्डी है मईशियत, उसमें ये खासा किरदार अदा करेगा और इकनॉमी के लिए जो मैरीटाइम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें किस तरीके से इकॉनमी को बेहतर किया जा सकता है, ये इस जो नुमाइश है उसका खासा है। जी बहुत शुक्रिया मुजम्मिल यासीन तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। और खबर दें आपको कि ब्लू इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। ये कहना था वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का, जिन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस 2025 से वर्चुअल खिताब के दौरान कहा, पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिंफ में गामजन है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए 2.5 साल में ठोस इकदाम किए गए। तजारत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए दोस्त ममालिक का ताउन हासिल है। 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मुआशी इकदाम की तारीफ की है। उनका यह भी कहना था कि अफरात और पॉलिसी रेट में बड़ी कमी आई है। कराची, गवादर और पोर्ट कासिम की बंदरगाहों को जदीद बनाने के लिए इकदाम जारी हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कमांडर कराची वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी कहते हैं कि मार्का हक में नेवी की कारकर्दगी सबके सामने है, हमारी सलाहियतों के सामने। 6 गुना बड़ा दुश्मन भी जारियत करने की कोशिश ना कर सका। पाईमेक नुमाइश के जरिए मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान एक मजबूत तजारती ताल्लुकात को फरोग देने की कोशिश है। KPT की सिफारिशात के मुताबिक पोर्ट को डिजिटल किया जा रहा है। पोर्ट जितने ज्यादा होंगे तजारत को उतना ही फायदा होगा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और सिंध की खवातीन के लिए खुशी की खबर सुनाएंगे कि सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हुकूमत सिंध खवातीन को पिंक स्कूटीज की फराहमी का दूसरा मरहला जल्द शुरू करने जा रही है। महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से खवातीन को मुफ्त ट्रेनिंग के साथ साथ मुफ्त लाइसेंस भी फराहम किए जा रहे हैं। पीपल्स बस सर्विस, पिंक बस सर्विस, इलेक्ट्रिक बस सर्विस और अब पिंक स्कूटीज जैसे मनसूबों का मकसद शहरियों को सस्ती, महफूज और बावकार सफरी सहूलियात मुहैया करना है। वज़ीर सनअत व तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने साइट कराची का दौरा किया। PSDP तरक्याती मनसूबों की पेशरफ का तफसीली जायजा लिया। जाम इकरामुल्लाह धारेजो को तरक्याती मनसूबों की मौजूदा सूरत हाल पर मुफस्सिल ब्रीफिंग भी दी गई। जारी कामों की ताज़ा पेशरफ्त और दरपेश मसाइल से आगाह किया।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिस्टम के नाम पर करप्शन और बदउनवानियां अपने उरूज पर हैं। आवाम को 2012 से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कराची के शहरी पानी को तरस रहे हैं। आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी नहीं दी जा रही। हुक्मरानों ने बुनियादी सहूलियात के इख्तियारात दबोच रखे हैं। अब इसे दुरुस्त करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ये भी कहना था कि हमारे 9 टाउन चेयरमैन अपने इलाकों में काम करवा रहे हैं। 6-7 माह में इन टाउन में कुछ अच्छी शक्ल सामने आएगी। कराची में चाय के होटल के सील होने के खिलाफ एमक्यूएम के रुकने कौमी असम्बली होटल मालकान की हिमायत में आ गए। एहतजाज का इंदिया दे दिया। MNA इकबाल महसूद ने कमर्शियल कराची की रेट को चैलेंज कर दिया। कहा साजिश के तहत होटल बंद किए जा रहे हैं। अगर होटल सील करने की कोशिश बंद ना की गई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। कराची की हालत खराब नहीं करना चाहते तो फिलफौर नोटिफिकेशन वापस लिया जाए। 5 नवंबर को प्रेस क्लब और 17 नवंबर को अल आसिफ पर एहतजाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर गुजर नाला, महमूदाबाद और औरंगी नाला मुतासरीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन में मौजूद मुतासर शख्स की खुद सोजी की कोशिश भी सामने आई। शहरी ने अपनी कमीज फाड़ दी और एहतजाज करते करते बेहोश हो गया। मुजाहरीन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत को मुतासरीन की आबादकारी का हुक्म दिया था। 2 माह किराया देने के बाद हुकूमत ने मुतासरीन को पैसे देना बंद कर दिए। कुछ मुतासरीन को घर बनाने के लिए रकम दी गई मगर मुतबादिल प्लॉट्स ताहाल नहीं दिए गए। दीगर खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। लियारी बिहार कॉलोनी में IG सिंध के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई। शादी की तकरीब में सरेआम हवाई फायरिंग की वीडियोस मंजर आम पर आ गई। अहम खबर से आगाह करेंगे। लियारी बिहार कॉलोनी में IG सिंध के अहकामात की धज्जियां उड़ा दी गई। शादी की तकरीब में सरेआम हवाई फायरिंग की वीडियोस मंजर आम पर आ गई। हमारे साथ मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नजीर। जी काशिफ नजीर, बताइएगा। बिल्कुल, ये लियारी बिहार कॉलोनी में IG सिंध के अहकामात की धज्जियां उड़ाती हुई दिखाई दे रही हैं। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग की वीडियो मंजरेआम पर आ गई है। कम उम्र नौजवान को सरेआम खुद साख्ता जो है वो हथियार के जरिए फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। हवाई फायरिंग करने वाले मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त में अब तक नहीं आ सके हैं और ना ही पुलिस के कंट्रोल में है। अफसोसनाक वाकया ये है कि इतना बड़ा सानिया हो चुका, शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग हो चुकी, लेकिन अब तक पुलिस ना उस वक्त मुकाम पर पहुंचकर फायरिंग रुकवाई और ना अब तक ये सरेआम फायरिंग करने वाले नौजवान की गिरफ्तारी अमल में आई है। बहुत शुक्रिया चीफ क्राइम रिपोर्टर काशिफ नजीर, आप हमें आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपसे खबर शेयर करेंगे कि आवाम अब होशियार हो जाए। हैदराबाद में फ्रॉडी सरगर्म हो चुके हैं। हुसैनाबाद के निजी बैंक के ATM में शहरी से जालसाजी की गई। जालसाज ने मदद के बहाने शहरी का धोखे से ATM कार्ड तब्दील कर दिया। जालसाजी की CCTV फुटेज सामने आ गई। पैसे निकालकर शहरी का ATM कार्ड अपनी जेब में रख लिया। जालसाज शहरी के अकाउंट से 1 लाख रुपए ले उड़ा। आवाम अब होशियार हो जाएं। हैदराबाद में फ्रॉडियत सरगर्म हो चुके हैं। हुसैनाबाद के निजी बैंक के ATM में शहरी से जालसाजी की गई। जालसाज ने मदद के बहाने शहरी का धोखे से ATM कार्ड तब्दील कर दिया। पैसे निकालकर शहरी का ATM कार्ड अपनी जेब में रख लिया। जालसाज शहरी के अकाउंट से 1 लाख रुपए ले उड़ा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे हुकूमत सिंध का सखर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील देने का फैसला। यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुलाम मुस्तफ़ा, डॉक्टर बदरुद्दीन, प्रोफेसर रसूल बख्श महर समेत दीगर अराकीन नामजद हुए। प्रोफेसर अल्लाह जितू महर और निशात अंदरलेब मेमन भी बोर्ड में शामिल। प्रोफेसर नूरुद्दीन शेख और मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख के नाम भी फहरिस्त में शामिल हैं। चेयरमैन शहीद बेनज़ीराबाद बोर्ड को भी रुकन नामजद किया गया।
और कारोबारी दुनिया से भी आपको अपडेट करते चले। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का इख्तिताम। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज मंदी का रुझान रहा। इंडेक्स में 1521 पॉइंट्स की कमी देखी गई। 100 इंडेक्स 1,61,281 पर बंद हुआ, जबकि मजमूई तौर पर 479 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। खादमैन अबा अब्दुल्ला अब्दुल फजल की ज़ेर एहतमाम क़याम फ़ातिमा ज़हरा 5 रोज़ा सालाना मजलिस का इनेकाद किया गया। हर साल की तरह इस साल भी यह उम्मे फातिमा ज़हरा की सालाना मजलिस खादिम अबा अब्दुल्ला और अबू फजल के ज़ेर एहतमाम नश्तर पार्क में मुनक़िद की जा रही है। मजलिस से लंदन से आए नामवर अल्लामा सैयद अली रज़ा रिज़वी ने खिताब किया और बीबी फातिमा की सीरत पर बयान से महफिल को गरमा दिया। बीबी आप अभी से रोने लगी। करबला में लाशा 3 दिन में गोरों का फन पड़ा है। बीबी 3 दिन तक धूप में लाशा पड़ा है। रोने में बखुल न कीजिएगा। बीबी को बड़ा सदमा था। या अबुल हसन लोगों को खबर कर दें मेरे पापा चले गए। मौला अली नहीं कह रहा, मैंने बता दिया, लोग भी चले गए। खादिम अली अकबर की जानिब से बीबी फातिमा के नाम से मंसूब मरकजी सबील नुमाइश चौरंगी पर लगाई गई, जहां अज़ादारान की बड़ी तादाद में लंगर और शरबत तकसीम किया गया। इस मौके पर जनरल सेक्रेटरी मेहदी करबलाई, वाइस चेयरमैन सैयद अली रजा जैदी और शजर हुसैन जाफरी का कहना था कि हम हर साल ये सबील लगाते हैं। ये खादमिन जनाब अली अकबर की टीम की तरफ से सबील लगती है और ये आयाम फातिमा के सिलसिले में है। ये 5 रोज़ा नश्ता पार्क में मजलिस होती है, जिससे खिताब अल्लामा अली रज़ा रिज़वी साहब करते हैं। आज़ादारान मज़लूम करबला जो कसीर तादाद में नश्ता पार्क में आते हैं, उनकी हम खिदमत करने के लिए छोटी सी कोशिश करते हैं कि इनकी खिदमत की जाए। आप देख सकते हैं पीछे के लाइव जूस बन रहा है और फ्रेंच फ्राइज़ है और शरबत है मुख्तलिफ़ किस्म की और चाय वगैरह के तबरुकात तकसीम किए जाते हैं। खादिम जनाब अली अकबर हर साल की तरह इस साल भी अपने अक़ीदतमंदों के लिए मौला के ज़ायरीन के लिए इस सबील का एहतमाम किया है। गुज़श्ता साल हाई की तरह जैसे आप देखेंगे 10 मुहर्रम हो, चैला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जलूस हो या याम फातिमा हो, खादिम जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के वॉलंटियर्स इस तरह सबील का एहतमाम करते हैं और उसमें ज़ायरीन की खिदमत करते हैं। नश्तर पारा के अंदर खमसा मजलिस अय्याम फातिमा की मरकज़ी मजलिस जारी है, जिसमें अल्लामा अली रज़ा रिज़वी साहब खिताब फरमा रहे हैं और इस मजलिस के जो ऑर्गेनाइज़र हैं खादमीन अबा अब्दुल्ला और फजल अब्बास की जानिब से कराई जाती है और रब्बिल अव्वल के माह के अंदर भी एक खमसा मजलिस कराते हैं। ये मजलिस आज मजलिस का तीसरा दिन है। बुध 5 नवंबर को मजलिस ख़त्म होने के बाद जलूस बरामद होगा, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ नुमाइश और उसके बाद अली रज़ा इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। 5 नवंबर को इख्तिताम पर नश्तर पार्क से जुलूस बरामद होगा, जो इमाम बारगाह अली रज़ा पहुंचेगा, जहां अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी मजलिस से खिताब करेंगे। कैमरामैन अयान खान के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज़, कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।